फॉर्मूला बार को हमने यहां तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहां तक डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे इन ऑप्शंस के अंतर्गत, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आते थे वो हमने डिस्कस कर लिए। फॉर्मूले तो आपके ढेर हैं, ठीक है। एक्सेल में अगर आप फॉर्मूलों की बात करोगे तो ढेर हैं, इनबिल्ट हैं, वो ये हैं। और आप आपके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इस चीज का फॉर्मूला बनाना है तो आप बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे परसेंट का फॉर्मूला बनाया था, एवरेज लगा है, परसेंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया था। क्या, सबसे पहले बराबर, बराबर के बाद हमने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद के टू इनटू हमने किया 100 का, ब्रैकेट बंद किया और डिवाइड किया 500 का। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमको कभी किसी चीज में बढ़ोतरी दिखानी है, कभी किसी चीज में कहीं पे घटाव हो रहा है, वो सब कुछ दिखाना है ना, तो हम फॉर्मूलों को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में हमको क्या रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम डिफाइन करना रहेगा, और नाम के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की रेंज नहीं लिखेंगे। रेंज से मतलब समझ गए क्या? रेंज, हाँ, रेंज मतलब क्या है? रेंज मतलब अगर आप देखोगे ना, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना A1 से लेकर इतने तक लिखते हैं ना, तो अब हम वो चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या काम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद ही क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये चीज क्या होती है। देखो, जैसे ये अपन टोटल वाला पार्ट हम यहां से करते हैं, खत्म किया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब भी अंकित नाम लिखे तो ये इतनी सारी रेंज मुझे ना डालनी पड़े, तो मैं क्या है, अंकित की और जो उसकी रेंजेस को मुझे डेटा में रखना है उस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ डिफाइन नेम पर क्लिक करूंगा। डिफाइन नेम पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो नेम में लिखा आने लगा अंकित, और यहाँ पे लिखा आने लगा रेफर्स टू शीट 1 बी $B $B$2 का मतलब ये है B2। बीच में आपका कॉलन साइन लगा है, कॉलन मतलब दो बिंदु, $G$2, और $G$2 का मतलब ये है 66 जहां पर लिखा है, ये क्या होता है आपका G2, ठीक है। इसको हमको ऐड नहीं करना है, प्लस साइन आने लगा, ओके पे क्लिक करोगे, ये एक अंकित नाम का फॉर्मूला आपका बन गया। दो रो नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। G2 टू भी हटा दिया था हमने, अकेला जी नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे राम के नाम का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसकी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, डिफाइन नेम पर क्लिक करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा, राम का बन जाएगा। यूज इन फॉर्मूले पर आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपने किन किन व्यक्तियों को बनाया है फॉर्मूलों का नाम, या नाम का फॉर्मूला तो दो का बनाया है। यहाँ पे मान लो आपको तीसरे व्यक्ति का ही बनाना है, इसको सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद वही डिफाइन नेम पे ओके, इतना हुआ। यहाँ जाओगे नेम मैनेजर में, तो नेम मैनेजर में आप ये चीज देख सकते हो कि मैंने कितने व्यक्तियों के नाम का फॉर्मूला बना रखा है, और कहां से कहां तक लगाया है, रेंज भी लिखी आएगी, A1 से लेके A2 या A2 से लेके A5, रेंज भी लिखी मिलेगी। न्यू में नया व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हो, एडिट में पुराने में बदलाव करना है, और डिलीट में मान लो मुझे श्याम का डेटा डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ये डेटा क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यूज एंड फॉर्मूला में कितने व्यक्तियों के फॉर्मूला में नाम है, आप देखो यहाँ पे मुझे जोड़ना था, तो जोड़ने का फॉर्मूला मैंने बताया था सम, जब भी मुझे एडिशन करना है तो मैं सम लिखूंगा। अब मैं C2 से लेकर G2 नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, अंकित, ब्रैकेट बंद करूंगा। अब जैसे ही देखो आपने अंकित लिखा ना, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन इसको क्या कर रही, पूरे को हाईलाइट कर दी, एंटर दबाओगे आप इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक समस्या आएगी, यहाँ पे ये ब्लैक डॉट पे जाके या ये बिंदी पे जाके हम नीचे की साइड खींचते थे, सब में एक सी चीज आ रही, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अंकित लिखा है अंदर। अब जब अंकित लिखा है ना तो वो इन रेंजेस को ही जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा ही वो है फॉर्मूले में। नाम दूसरा बयान नहीं तो दूसरे का जोड़ेगा। हाँ, आप क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अंकित की बजाय यहाँ पे सम लिख के आप लिखो राम, तो यहाँ पे राम का टोटल आएगा। एंटर दबाओगे तो यहाँ राम का मिलेगा आपको। सर ये जो ऊपर आता है ना उसे कौन सी बार कहते हैं? फॉर्मूला बार। फंक्शन बार भी बोलते हैं, फॉर्मूला बार भी बोलते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है? टॉप रो सिलेक्ट करनी है, बॉटम रो सिलेक्ट करनी है, लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट करना है या राइट कॉलम सिलेक्ट करना है। ये जो वैल्यू है 413, ये वैल्यू किन किन वैल्यूज पे निर्भर करती है? ट्रेस प्रेसिडेंट। क्लिक करोगे ट्रेस प्रेसिडेंट पे तो ये बोल रहा है कि भाई ये सभी रेंजेस पे ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्या कर रही है? निर्भर कर रही है। ठीक है। आपको एरो हटाने हैं तो रिमूव एरो। ठीक है। अब आप आओगे यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट पे इस पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ट्रेस डिपेंडेंट पे आप जाओगे, चलो वैल्यू ही नहीं है, यहीं पे क्लिक करते हैं। ये जो वैल्यू है कहाँ कहाँ निर्भर कर रही है? तो ये वैल्यू इस पे निर्भर है। ठीक है। अगर आप इस वैल्यू में बदलाव करोगे तो इसमें भी बदलाव होगा। ठीक है। ये इसलिए नहीं हो रही, फॉर्मूला लगा है ना वहां पे, अब आया इसका। ठीक है। ये वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है? तो इस पर। अगर आप इसमें बदलाव करोगे तो इसमें होगा। ट्रेस डिपेंडेंट में क्या होगा? जो सेल वैल्यू है, अगर उस सेल वैल्यू में डेटा बदलेगा तो किस पे निर्भर कर रही है वो? इसमें डेटा बदला तो कहां बदलाव होगा? और ट्रेस प्रेसिडेंट में क्या रहता है? मल्टीपल सेल्स का डेटा कहां जाकर मर्ज हुआ है, दो या दो से अधिक सेल का डेटा किस वैल्यू में जाकर जुड़ा है या मिला है। एरो आपको हटाना है तो रिमूव एरो। आप एरोस को यहाँ से क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। शो फॉर्मूला, एक्सेल में आपने कहां कहां पर कितने फॉर्मूले लगा रखे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। शो फॉर्मूले का टिक आप हटाओगे तो आप यहाँ पे नॉर्मल वही पुरानी चीज आ गई आपकी। एरर चेकिंग में आप जाओगे तो एरर चेकिंग में आपका क्या रहेगा? एक्सेल में अगर आप किसी फॉर्मूले को लिखते समय उसके सिंटैक्स में एरर करते हो तो ये आपको एक तरीके से नोटिफिकेशन देगा कि भाई ये फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है वो सही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इफ फॉर्मूला होता है, इफ फॉर्मूला आपका क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। ठीक है। अब इफ फॉर्मूला कितनी कंडीशन देखेगा? आपका एक या दो भी देख लेता है, एक कंडीशन लगा रहे हो आप। ठीक है। अब आप कंडीशन कोई ऐसी रो को सेल को सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई इस सेल का तो डेटा एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, तो वो एरर चेकिंग में आएगा। इवेल्युएट फॉर्मूले में आपका क्या आएगा कि जो आपका आंसर है वो कैसे बना? तो यहाँ पे इवेल्युएट फॉर्मूले में 82.6 कैसे आया? तो H2 इंटू क्या किया? 100 अपॉन डिवाइडेड बाय 500। इवेल्युएट तो भाई कितना हुआ? 413 इंटू 100 अपॉन 500। इवेल्युएट किया तो कितना आया आपका? ये आया। और इसको इवेल्युएट किया आपका ये आया। और इसको इवेल्युएट किया तो 82.6 आया। फॉर्मूले का सीधा सीधा सॉल्यूशन। वॉच विंडो का आप उपयोग कब करते हो? जब आपको मान लो इसी डेटा को कहीं और भी लिखना हो, क्योंकि एक्सेल में तो बहुत लंबा डेटा होता है। इस डेटा को सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे वॉच विंडो पे, ऐड वॉच विंडो पे क्लिक करोगे, ऐड कर दोगे, करोगे, ये आपका वॉच विंडो में डेटा आ गया। A1 में क्या भरा है? सीरियल नंबर। B1 में क्या भरा है? C1 में क्या भरा है? ये डेटा भरा है। ठीक है। अब आपको इस डेटा की आवश्यकता पड़ रही है बहुत ही ज्यादा नीचे।
आपको 100 रो पे 200 नंबर रो पे आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो आप वहां पे शिफ्ट करो। वॉच विंडो आपकी परमानेंट यहीं पे रहेगी, इसमें से डेटा लिख लिख के वहां पर देख देख के लिखते रहो। कैलकुलेशन ऑप्शन में आप आओगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, और एक और लिखा हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। अगर आप डेटा टेबल बना रहे हो उसको छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, छोड़ के। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम एंटर साइन दबाते हैं तो एक्सेल का जो भी फॉर्मूला लगाया होता है उसका आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये ऑटोमेटिक पे है। अगर यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करे होते आप, तो जब तक आप नहीं चाहते तब तक आपको आंसर नहीं मिलता। ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट डेटा टेबल, कहीं पे आपने डेटा टेबल बना रखी होगी उसको छोड़कर, ठीक है। अब आप आओगे यहाँ पे कैलकुलेट नाउ, आपने एक्सेल में जहां जहां जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हो सभी को कैलकुलेट करें, और पूरी शीट में जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हैं कैलकुलेट शीट, एंटायर शीट में जितने फॉर्मूले हैं वो पूरा आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलों की अगर आप बात करो तो फॉर्मूलों में अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पहले वो बताओ, नहीं तो आपका जो फॉर्मूला बार है या फॉर्मूला मेन्यू है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर वैसे आपको फॉर्मूला टैब में कोई दिक्कत हो, किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो, तो वो आप बताओ। सीलिंग फॉर्मूला क्या करता है, फ्लोर फॉर्मूला क्या करता है, राउंड फॉर्मूला, इफ एंड और, ट्रिम, लेंथ, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट ए, पावर, स्क्वायर, लोअर, अपर, पावर, ट्रिम, मॉड, मिड। फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत हो तो वो आप बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।